गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है संतुलित आहार, और उसमें हमने कल संतुलित आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों के बारे में बताया। आज उसी से आगे बताएंगे संतुलित आहार में पौष्टिक तत्व। कल हमने प्रोटीन के बारे में बच्चों चर्चा की, और प्रोटीन कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, और प्रोटीन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसका क्या कार्य है। ये सारी चीज़ें जो है हमने पौष्टिक तत्वों में प्रोटीन में बताई। आज जो बच्चों उसी के आगे कार्बोहाइड्रेट चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट पर कार्बोहाइड्रेट बच्चों है क्या? जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया है कि पौष्टिक तत्व जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो होता है 24 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से जो 6 हैं उसमें पहले हम प्रोटीन बता ही दिए हैं। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा खनिज लवण, चौथा वसा, पांचवा विटामिन्स, और छठवां जो होता है जल। बच्चों ये तरह तरह के पौष्टिक तत्व हैं जिनका शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग अलग तरीके से होता है, जिसके वजह से कि व्यक्ति स्वस्थ और निरोग दिखाई देता है, बिना रोग के दिखाई देता है। बच्चों ये पौष्टिक तत्व में जो हम कार्बोहाइड्रेट की चर्चा कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन भोज्य सामग्रियों में प्राप्त होता है। यह बच्चों कार्बोहाइड्रेट हमें कई तरह के अनाजों में पाया जाता है। अनाज क्या है? जैसे गेहूं, जो रोटी हम लोग खाते हैं जिससे, चावल, मक्का, ये सब चीज़ें यानी अनाज की चीज़ें, जौ, अनाज की चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ये रोटी यानी अनाज से हमको शरीर में क्या फायदा होता है? बच्चों इससे हमें ऊर्जा मिलती है। किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। कहीं भी आपको चलना है, जाना है, बगैर ऊर्जा के आप एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं सकते। कोई कार्य करना है, यदि ऊर्जा नहीं है तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते, स्वयं नहीं जा सकते। इसलिए हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़रूरत है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो, और ऊर्जा से ही हम अपने कार्यों को सही व सुचारू रूप से कर सकें। बच्चों ये इसमें 3 तरह के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट में 3 तरह के संयोग बने होते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। 3 तरह के संयोग क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इसका अनुपात है 1 संबंधी 2 संबंधी 1। इस तरह से बच्चों ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसका प्रमुख साधन हमने बता ही दिया। प्रमुख माध्यम, प्रमुख स्रोत जो है अनाज होते हैं। अनाजों में गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, मकई हो गया, उड़द हो गया, तमाम तरह के ऐसे चीज़ हैं जो
जिससे हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बच्चों तरह तरह की शर्करा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। तरह तरह के शर्करा का मतलब शक्कर से, गुड़ से, मीठा से, तरह तरह के मीठों से भी हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो बच्चों इसका प्रमुख कार्य है शरीर को क्रियाशील बनाना, यानी ऊर्जा प्रदान करना, और यह वसा के ऑक्सीकरण को नियंत्रित करता है। वसा के ऑक्सीकरण को नियंत्रित करता है, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है। यह प्रोटीन को भी, यह कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन की भी बचत करता है। प्रोटीन अपना प्रमुख कार्य शरीर के निर्माण अथवा टूट फूट में मरम्मत का कार्य करता है, वृद्धि का कार्य करता है। इस तरह से बच्चों यह शरीर के ताप को भी, कार्बोहाइड्रेट शरीर के ताप को भी नियंत्रित किए रहता है, बनाए रहता है। बच्चों कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में क्या नुकसान हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में विकार अवरुद्ध हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार के पौष्टिक तत्वों से विकार तो होना ही है। शरीर का समय समय पर थकावट होती है, कमजोरी होती है, कमजोरी के साथ साथ काम करने की इच्छा नहीं करती है। शरीर को जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए इसे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना ही लाभदायक होता है। यदि इसकी पूर्ण रूप से मात्रा नहीं प्राप्त हो रही है, यानी रोटी चावल नहीं मिल रहा है, तो शरीर में कई तरह के इससे संबंधित रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति दुबला पतला भी हो सकता है, कमजोर तो हो ही सकता है जब पौष्टिक तत्व नहीं मिलेगा। बच्चों ये तो हो गई कमी से शरीर पर प्रभाव। दूसरा जो है, इसकी अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई चीज जब शरीर में कमियां उत्पन्न होती है तो उससे भी रोग होते हैं, अधिकता होती है तो उससे भी, दोनों से भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो अधिकता से क्या रोग, क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर? इसकी अधिकता से बच्चों शरीर में मोटापा बढ़ जाती है। यानी व्यक्ति जो है यदि अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ले रहा है तो व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तंदुरुस्त के साथ साथ मोटापा बढ़ जाएगी। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता से, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट की जरूरत से पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिसके कारण शरीर तरह तरह के भोज्य पदार्थों को पचाने में असमर्थ रहता है। बच्चों इससे कार्य करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। ये तो रहा बच्चों कार्बोहाइड्रेट, जिससे शरीर का स्वस्थ रहना, और कमी से ये तरह तरह के रोग होते हैं। अधिकता से भी ये तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम चर्चा करेंगे वसा की। वसा है क्या? वसा बच्चों तेल कह लीजिए, तेल वाली सामग्री। तेल वाली सामग्री में हमें वसा प्राप्त होती है। इससे भी भरपूर यानी प्रचुर मात्रा में शरीर को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। यह वसा कि हमें कौन से साधन है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन से स्रोत हैं? बच्चों वसा के हमारे प्रमुख साधन दो हैं, जैसा कि हमने प्रोटीन के समय भी बताया था और वसा में भी बता रहे हैं। वसा के प्रमुख साधन दो हैं। एक तो हो गई वनस्पतियां और दूसरा हो गया जीव जंतु।
वनस्पतियाँ और जीव जंतु ये दोनों से हमें प्रचुर मात्रा में वसा मिलती है, यानी तेल मिलता है। वनस्पतियों में कैसे? जैसे सरसों यानी तिलहनी फसल, सरसों, तीसी, मूंगफली, ये सबसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, जो हम अपने उपयोग में उसको लाते हैं। सूरजमुखी, इन सबसे हमें तेल प्राप्त होता है और जिसका उपयोग हम भोजन में करते हैं, जिससे हमें प्रचुर मात्रा में वसा प्राप्त होती है। यह बच्चों 1 ग्राम कैलोरी में 9.1% जो है ऊर्जा मिलती है इससे। और दूसरी पॉइंट बच्चों, ये तो हो गया वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होने वाली वसा, और दूसरा जो जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त होने वाली वसा है, उसमें प्राप्त होता है विभिन्न तरह के मांस से, मछली से, अंडों से। ये सब बच्चों मांस में खुदा जो है तेल होता है, मछलियाँ में खुदा तेल होती हैं। ये सब चीज़ों का उपयोग करने से, इन सभी चीज़ों का उपयोग करने से शरीर में भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों वसा हमने आपको बताया कि 2 तरह से प्राप्त होती है। एक तो हो गया वनस्पतियों द्वारा, दूसरा हो गया जीव जंतुओं द्वारा। अब इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, माने क्या कार्य है वसा का, शरीर में वसा का क्या कार्य है? तो बच्चों प्रमुख कार्य ये है कि ये शरीर को संतुलित बनाए रखता है, शरीर की त्वचा को मुलायम बनाए रखता है, शरीर में चमक रहती है, शरीर में मांसपेशियों को शक्ति प्रदान होती है, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा इसमें दुगना ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे शरीर सुडौल और सुंदर दिखाई देती है। वसा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। बच्चों यह शरीर में के आंतरिक अंगों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है और उनको चिकनाई प्रदान करती है, जिससे उनमें संकुचन और विमोचन क्रिया सरलता से होती है, जिससे टूट फूट कम होती है। ये इसका कार्य है शरीर में। बच्चों वसा की आवश्यक मात्रा बच्चों एक दिन में 25 से 30% के लिए ही वसा की मात्रा लेना चाहिए। पोषण में अपने एक मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को 25 से 30% वसा की मात्रा लेनी चाहिए, यानी तेल वाली सामग्री लेनी चाहिए। इसकी कमी से क्या हानियां होती हैं बच्चों, इसको देखना है कि इसकी कमी से अम्ल की कमी हो जाती है, इसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है कि शारीरिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी शरीर में वृद्धि नहीं होती है वसा की कमी से। प्रजनन अंग अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं, शरीर पर स्थान स्थान पर छोटे छोटे उभार हो जाते हैं। ऐसा वसा की कमी के कारण उत्पन्न फाइनोडर्मा या टोट स्किन के कारण होता है। ये बच्चों ये वसा की कमी से इस तरह से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है कि वसा की अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अधिकता से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाने के कारण रुधिर वाहिनियां संकुचित हो जाती हैं और ओबेसिटी रोग हो जाता है। इससे गुर्दे भी अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता, वसा की अधिकता से बच्चों अधिक ऊर्जा के कारण ये गुर्दे का रोग भी होना शुरू हो जाता है। इस तरह से बच्चों अब बात करते हैं, ये तो रहा वसा का, अब हम चर्चा करते हैं खनिज तत्वों का। बच्चों
ये खनिज तत्व को भी समझना होगा कि हमारे शरीर में लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। 24 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो होते हैं वह होता है कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, गंधक। ये सब चीज़ें बच्चों जो हमारे प्रमुख शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। खनिज तत्वों का शरीर के लिए बच्चों क्या महत्व है? इनका दो तरह से महत्व है बच्चों, शरीर का निर्माण और शरीर के कार्यों का नियंत्रण। शरीर का निर्माण और शरीर के कार्यों में नियंत्रण। खनिज लवण शरीर के अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन्स के निर्माण में भाग लेते हैं, शरीर की हड्डियों की दृढ़ता प्रदान करते हैं। कुछ खनिज लवण मांसपेशियों की गति क्रिया को नियंत्रित बनाए रखते हैं। बच्चों इस तरह से ये खनिज तत्व, अब उसके बाद आता है अगली विटामिन्स आती है, लेकिन अब उसको विटामिन्स को हम अगले दिन बताएंगे। आज ई क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।